हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिलीप हिरपरा एंड वेलकम बैक टू द अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए और एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है स्टॉक मार्केट के लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। काफ़ी लोग चार्ट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रखते हैं, बाद में वो ऑप्शंस के डेटा देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं कि जो अपना चार्ट देखते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, खुद को ही नहीं पता चलता कि क्या करना चाहते हैं, चार्ट क्या कहना चाहता है, खुद को ही नहीं पता चलता। अगर आपको प्राइस एक्शन समझना आ गया तो आप प्राइस एक्शन से सिंपल तरीके से आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। दोस्तों, प्राइस एक्शन में तीन मेन चीज होती है। तो सबसे पहले जो होता है वो कैंडलस्टिक होता है। वैसे कैंडलस्टिक बहुत सारा टाइप्स का होता है, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक। और कैंडलस्टिक का बहुत सारा नाम होता है, जैसे कि हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश एंगल फिन, बेयरिश एंगल फिन। बहुत सारी टाइप्स की कैंडलस्टिक होती है, जैसे कि डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, बुलिश या बियरिश एंगल फिन कैंडल। ये सब जो कैंडलस्टिक है वो रिवर्सल की साइन है। तो कोई अगर स्टॉक कोई ट्रेंड में चल रहा है और बीच में आपको सपोज कि बुलिश एंगल फिन मिली है और कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, वो स्टॉक में आपको बुलिश एंगल फिन मिली है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पे किसी टाइप का ट्रेड ले लोगे। तो प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे वो कैंडलस्टिक कौन सी जगह पे आपको मिलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैंडलस्टिक से भी इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल कौन से एरिया पे मिलती है। चार्ट पे आपको देखना है कि कौन से एरिया पे वो कैंडलस्टिक मिल रही है और वो कैंडलस्टिक के बाद वहां पे प्राइस का किस टाइप का एक्शन हो रहा है। हम प्राइस एक्शन क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि वहां पे कोई भी प्राइस पे इस हर एक मोमेंट पे, हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे वो मूव होते रहता है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक मोमेंट में वहां पे ट्रेड करें। हमें प्राइस का एक्शन समझना है, मतलब कि वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो इसी तरह कोई अगर कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई कैंडल आपको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मिल रही है, तो वहां पे वो कैंडल को बेस रख के हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसबीआई का डेली चार्ट फ्रेम है। तो यहाँ पे आप सिंपल एक चीज नोटिस करो, तो ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्ट के बाद ऊपर गया, फिर से ये स्टॉक यहाँ पे आया और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये स्टॉक यहां से लेके यहां पे आया, मतलब कि ये जो एरिया है अब ये एरिया सपोर्ट बन गया है। यहां पे एक बार उसने सपोर्ट लिया, फिर से ये स्टॉक सपोर्ट लेके फिर से यहां पे ऊपर गया और यहां पे फिर से वो स्टॉक नीचे आया और यही एरिया पे आके उसने सपोर्ट लिया। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, तो यहां पे आप देखो, तो यहां पे आपको एक हैमर जैसा कैंडल मिला है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो कैंडल मिला है वो हैमर कैंडल कौन सी जगह पे मिला है, ये सपोर्ट की जगह पे मिला है। साइन यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पे हैमर कैंडल मिला, और ये हैमर कैंडल कहाँ पे मिला, यहाँ पे जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वहां पे। तो इस हैमर कैंडल को बेस रख के हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें देखना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न में मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे हमें मिल रही है। कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर कोई हमें रिवर्सल कैंडल मिलती है तो वहां पे हमें उसका एक्शन लेना है, और यहां पे अगर बीच में कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो हमें एक्शन लेना नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी की गेम है। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा है उसी जगह पे हमें ट्रेड फाइंड करना है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है कि जहां पे अगर आपको अच्छी तरह से उसको समझ में आ गया और यहाँ पे चार्ट को आपको अच्छी तरह से फील करना आ गया, यहाँ पे आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, जितनी यहाँ पे उसको फील करोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन जो एक्शन हो रही है वहां पे सपोर्ट क्या बन रहा है, डिमांड क्या हो रही है, सप्लाई क्या हो रहा है, वो चीज आपको समझ में आएगी।
और उसकी बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आपको एक मूव मिल सकता है, कितना अच्छा एक आपको ट्रेड मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सेटअप है कि आपको कुछ भी दूसरा ऐड करना नहीं होता। सपोज कि यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन चेन के डेटा नहीं देखा है, कोई न्यूज नहीं देखा है। जब यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तब हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे प्रीवियस एक सपोर्ट है और सपोर्ट के एरिया पे हमें कोई एक ऐसी कैंडल मिली जो रिवर्सल कैंडल है, तो वहां पे हम उसको रख के अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो दूसरा चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो प्राइस एक्शन पे मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो भी आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भारत फोर्क का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे भी यहाँ पे आप देखो तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। ये तो जब ये स्टॉक ऊपर गया और फिर से यही एरिया पे आया तब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस उसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई हमने इंडिकेटर नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन चेन का डेटा या न्यूज नहीं देखा है। अगर आपको यहाँ पे ये प्राइस का एक्शन आपको समझ में आ गया कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रीवियस जो सपोर्ट है, अब यहाँ पे ये सपोर्ट पे अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, जब ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तभी मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने 1GM2 के टारगेट के हिसाब से मैंने ट्रेड किया था और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वो टारगेट बुक किया था। मैं उसका स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने भारत फोर्क का स्टॉक लिया था, 730 उसकी प्राइस चल रही थी, तभी मैंने उस पे एंट्री लिया था और मैंने सेल यहाँ पे 788 पे किया था क्योंकि यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेड था और यहाँ पे मैंने 1GM2 के हिसाब से टारगेट बुक किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कौन सी यहाँ पे लिया था। जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था तब मुझे पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया पे आप देखो तो यहाँ पे मुझे डोजी कैंडल मिली थी। तभी जब जो डोजी कैंडल का क्लोजिंग हुआ था तभी मैंने 730 पे यहाँ पे उसका ट्रेड लिया था और यहाँ पे आप देखो तो मैंने यहाँ पे उसका 788 पे यहाँ कहीं मैंने उसका टारगेट बुक किया था। तो अगर इस तरह से अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लिया आपने, तो इस तरह से अगर आप सिंपल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस को ध्यान पे रख के अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है। आपको कोई इंडिकेटर या कोई न्यूज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कैंडलस्टिक कहाँ पे बन रहा है उसको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इसी चैनल पे हमने उसके ऑलरेडी डीपली इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो बना रखा है, वो चीज आप देख सकते हो। कैंडलस्टिक के लिए भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। वो दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो आप देख के समझ सको कि तो अगर आप प्राइस एक्शन यानी कि आपको क्या करना है कि प्राइस को समझना रहता है। सपोज कि इसी स्टॉक की मैं बात करूं तो जब मैंने यह स्टॉक यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे 730 चल रहा था और मैंने एक चीज नोटिस की थी कि 720 और 730 उसका सपोर्ट एरिया है। तो वो कैसे मुझे पता चला? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई मुझे आके बता गया कि यहाँ से आप बाय कर लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है 720 और 730 के बीच की जो प्राइस है वो मुझे पता है कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड रहेंगे उसको ऊपर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे पता चला कि मैंने अगर यहाँ पे प्रीवियसली देखा तो ये स्टॉक जब यहाँ से ऊपर आया और नीचे आया था तब इसी एरिया पे उसने सपोर्ट लिया था। तो इसी तरह से आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करके ट्रेड करना होता है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है, अगर आप और दिल से समझना आ गया, उसको फील करना है। अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है तो उसको फील करना है और उसी बेस को आपको ट्रेड पे सेटअप बनाना है। यहाँ पे आप देखो तो इसी एरिया पे फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और ब्यूटीफुली यहाँ से आप देखो तो 1GM2 1GM3 के हिसाब से भी आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप प्राइस एक्शन समझ लिया तो वहां पे आपको आसानी से स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो मैंने दूसरा भी एक स्टॉक लिया था एक्सिस बैंक का, जो था 772 के प्राइस के मैंने लिया था। तो उसका भी मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा।
यहाँ पे देखो तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज हो रही थी। यहाँ पे देखो जब ये एक्सिस बैंक है, यहाँ पे काफी दिनों से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो था 770 के आसपास उसका रेजिस्टेंस था। जब ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया तब मुझे पता है कि अब जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो काफी टाइम उसका रेजिस्टेंस रहा, और यहाँ पे उसने जब ब्रेक किया तब अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया था। तो जब उसने ब्रेक किया था फिर से वही एरिया पे जब वो स्टॉक आया था, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी बुलिश कैंडल बनी हुई है सपोर्ट के एरिया पे। जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा था तब ये स्टॉक कहाँ पे आके रुका, उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी एरिया पे आके वो रुका, और वहां पे उसने सपोर्ट लिया। तो जब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था और इस कैंडल को उसने क्लोज किया था, तब यही कहीं मैंने उसकी एंट्री ली थी, और यहाँ पे मैंने 1GM2 का टारगेट बुक किया था। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझना आ गया तो वहां पे आप काफी अच्छे ट्रेड फाइंड कर सकते हो। प्राइस एक्शन में तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए, उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो ये स्टॉक में यहाँ पे अच्छा सा मतलब कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। यहाँ पे देखो तो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे की साइड ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे उसने एक बार टच किया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, तीसरी बार यहाँ पे टच किया, और फोर्थ टाइम जब उसने ब्रेक किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एक रैली दिखाई थी। अब ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और सपोर्ट भी उसने कौन सी जगह पे लिया, जब उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था उसी जगह पे आके वो सपोर्ट लिया। तो इसी तरह का प्राइस एक्शन आपको समझना है, जहां पे कोई सपोर्ट, कोई सपोज कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई एक प्राइस पे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके वो स्टॉक रिवर्स हो रहा है, तो वो कौन सी जगह है, वो जगह आपको फाइंड करनी है, वो जगह आपको ध्यान में रखनी है। जब दूसरी बार वही जगह पे, सेम जगह पे वो स्टॉक जाएगा तो वहां पे क्या एक्शन हो रहा है, वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या वो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। तो कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और कोई एक एरिया पे आके रुक रहा है, और वो एरिया पे बार बार वो टच हो रहा है, बार बार वो टच हो रहा है, मतलब कि वो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अब वीक हो रहा है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। तो जो स्टॉक अब वो ब्रेक होगा, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होगा, तब वो ऊपर की साइड मूवमेंट कर सकता है, और बाद में जब वो ऊपर की साइड मूवमेंट करके नीचे आएगा तब वो जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस तरह से अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, आप चार्ट को अच्छे से फील करना आ गया, तो आपको कोई भी इंडिकेटर, कोई न्यूज नहीं, कोई चेन डेटा नहीं, कुछ भी देखे बिना आपको प्राइस को समझना आ गया तो आप काफी अच्छे ट्रेड ले सकते हो। तो यही वीडियो का थंबनेल है, नो इंडिकेटर प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। क्योंकि प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं और आपको इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपको बैंक निफ्टी के बारे में डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के बारे में कुछ लेवल चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको प्राइस एक्शन के इसी तरह के चार्ट आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो आपको हमारे इस आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां में डेली बेसिस पे इस तरह का प्राइस एक्शन वाला चार्ट में वहां पे डालता रहता हूं, तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, हम मिलेंगे और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।